ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं, मैं बतलाने वाला हूं आप सबको चंद्रमा की एकमात्र राशि के बारे में जो कि क्रमांक में चौथी भी है। यानी कि मैं बतलाने वाला हूं कर्क लगन के जातकों के बारे में। अब नए श्रोता जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी फल कथन रहते हैं वो लग्न राशि के आधारित रहते हैं। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि आपकी लग्न राशि कौन सी है तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं। तो कर्क लगन के जातकों के लिए नवग्रह की कैसी थी परिस्थिति पहली तारीख को, और उसी के आधारित मेरे फल कथन मैं तैयार करता हूँ 12 के 12 लग्नों के बारे में। और अगर कोई विशेष परिस्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप फीस जमा करवा करके आप मेरा परामर्श भी करवा सकते हैं, कंसल्टिंग भी आप करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर लगता है कि मेरी कुछ बात अच्छी लगी है आपको तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप लिख भी सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहली तारीख को कर्क लगन के जातकों के लिए नवग्रह की परिस्थिति कैसी थी, आइए नज़र रखते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, नज़रों के सामने कर्क लगन की कुंडली है। शुक्र यहाँ पर 29 डिग्री होकर के विराजे है और जल्दी ही राशि परिवर्तन करेंगे। बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे और बाकी के जो भी ग्रह होंगे उनकी परिस्थिति और उनके राशि परिवर्तन के बारे में मैं बतलाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कर्क राशि में शुक्र लगन में बैठे हैं। बुध धन भाव में सिंह राशि में विराजे है। यहाँ पर पराक्रम स्थान में मंगल और सूर्य की अंगारक योग वाली परिस्थिति देखने को मिली है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि महीने के मध्यांतर में सूर्य राशि परिवर्तन कर देंगे। बुध भी राशि परिवर्तन करते हुए कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं पर शुक्र भी राशि परिवर्तन करेंगे सिंह राशि में, तो इसका मिला जुला प्रभाव रहेगा। वक्री गुरु अष्टमेश होकर के वक्री शनि यहाँ पर अष्टम भाव में कुंभ राशि में वक्री होकर के विराजे है। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शुभ बात यह है कि केंद्र प्रभाव देते हुए, लगन को बल देते हुए यहाँ पर कर्म स्थान में चंद्रमा विराजे है लग्नेश होकर के। यहाँ पर राहु केतु केंद्र में देखने को मिले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, केतु तुला राशि में, राहु मेष राशि में, दोनों 0 डिग्री पर 0 डिग्री के हो चुके हैं। यानी कि वो भी राशि परिवर्तन जल्द ही करेंगे, जिसके बारे में मैं आने वाले दिनों में बतलाऊंगा। राहु और चंद्रमा का यहाँ पर चांडाल योग देखने को मिला है। राहु गुरु का यहाँ पर जबरदस्त युति देखने को मिली है विशेषता से। ये गत केसरी योग बड़ा लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे रहा है। तो नवग्रह की परिस्थिति जैसा कि आप देख चुके हैं, लग्ने चंद्रमा जब भी कर्म के घर में रहते हैं वो डायरेक्ट आपके कर्म को प्रभाव करते हुए लगन को बल देते हैं। इसका प्रभाव अब क्या होगा, देखिए इसका प्रभाव कुछ पॉजिटिव होगा। जो लोग वाटर संबंधित काम कर रहे हैं, वाटर से संबंधित ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, मिनरल वाटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके लिए उन्नति वाला वक्त रहेगा। उसके अलावा आप होटल संबंधित काम कर रहे हैं, होटल, फूड, बेवरेजेस वगैरह, उनके लिए भी ये वक्त यादगार रहेगा, शानदार रहेगा। आप ट्रेडिंग उन प्रोडक्टों का कर रहे हैं, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उनके लिए भी फ़ायदा होगा। अब विशेष फ़ायदा किसके लिए होगा, एक्वाटिक सिस्टम या
या वाटर फिल्टर जो लोग बना रहे हैं, उनके संबंधित व्यापार कर रहे हैं, रिटेल करके पूरा का पूरा एक वाटर प्यूरीफायर बेचना या उसके स्पेयर पार्ट बेचना, या वाटर फिल्टर बना करके आप मैन्युफैक्चरर है और बेच रहे, आपके लिए ये वक्त बड़ा आर्थिक लाभ को दर्शाने जा रहा है। आप खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। वेजिटेबल फूड्स संबंधित अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिकल वस्तु का अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको फ़ायदा होने जा रहा है। मेरी बात का आप नोट करके बना करके और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मेरी बातचीत को। अब आगे वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए, अगर आप फार्मास्यूटिकल संबंधित काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर है, या फिर आप केमिकल संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 9 ग्रह की जो परिस्थिति है आपके लिए बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है या मंगल की दशा चल रही है, दोनों ही परिस्थिति में दोनों की पोजीशन अगर अच्छी है, आपके लिए ये प्रोफेशनली आर्थिक बरकत और यादगार शानदार वक्त ये देने वाला है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। फॉरेन संबंधित आपको फ़ायदा होगा। फॉरेन संबंधित ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हैं, वस्तु का फ़ायदा होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी अगर आप करेंगे, फ़ायदा होने जा रहा है। अब यहाँ पर मैं बातचीत करना चाहूँगा कर्क लगन के नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, पेंडिंग वर्क अगर आप अभी तक पेंडिंग ही लगा करके रखे थे तो थोड़े एक्टिव हो जाइए। पेंडिंग वर्क की जो भी आपकी लिस्ट थी उसको आप नाबूद कर दीजिए। पेंडिंग वर्क के नाम पे आपके पास ज़ीरो एक्टिविटी होनी चाहिए। आज काम आप लेकर के ख़त्म करके जाएंगे, फ़ायदा होगा। ग्रोथ मिलेगी, इंक्रीमेंट होगा, डबल इंक्रीमेंट होने का ये वक्त रहेगा। इंक्रीमेंट होने के साथ साथ घूमना फिरना भी आपका काफ़ी बना रहेगा। तो आपको थोड़ा प्लानिंग खुद की ज़िंदगी के बारे में करिए। सिंसियरली बैठ करके अपने जीवन साथी के साथ या पेरेंट्स के साथ बैठ करके उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, आपके लिए फ़ायदा ये वक्त ज़रूर देने वाला है। अब आगे जा कर के यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि बचे हुए जो भी आपके पैसे हैं उसको सही जगह निवेश करें। निवेश करने के लिए भी कर्क लगन के जातकों के लिए ये जो परिस्थिति बना रही है उत्तम बना रही है, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली अगर आप उस फील्ड से संबंधित काम ही नहीं कर रहे तो हमें ज़्यादातर पता नहीं होता है। तो इस फील्ड के संबंधित जो भी कंसल्टेंट रहते हैं उनकी बातों में हम आते हैं, सुनते हैं और फिर कई किस्सों में हमें फ़ायदा होता है, नहीं होता है, ऐसी डामाडोल वाली परिस्थिति रहती है। लेकिन ये जो ग्रह की परिस्थिति निर्माण हुई है आपके लिए आर्थिक बरकत ज़रूर ला रही है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। अब यहाँ पर यही 9 ग्रह की परिस्थिति फिल्म इंडस्ट्री के संबंधित, सोशल मीडिया के संबंधित, यूट्यूबर है आपके लिए फ़ायदा दे रही है। आपके फॉलोवर सब्सक्राइबर बढ़ सकते हैं, इनकम ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। अगर आप यहाँ पर यही जगह पे आप अगर कोरियोग्राफर है या फिर सिनेमाटोग्राफी का काम कर रहे हैं या फिर आप फैशन डिज़ाइनर है, कपड़े डिज़ाइनिंग का काम कर रहे हैं, आपके लिए ये सारे विशेष रास्ते खुले हैं। फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए ये वक्त बेहतर नहीं बेहतरीन होने जा रहा है। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, इस पूरे महीने में आपके लिए ये तक मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप अपने प्रियजनों के साथ में, चाहे फिर वो जीवन साथी हो, माता पिता हो या सिबलिंग्स हो, उनके साथ में मन मुटाव जो भी बना है उनको दूर करें और आगे जाकर के जहाँ पर भी आपको प्रगति देखने का मौका मिलता है, प्रगति ज़रूर करेंगे। लेकिन वो प्रगति ही क्या जहाँ पर आप अकेले हो। तो प्रगति वही सही होती है जहाँ पर आप अपने प्रियजनों को, अपने साथीदारों को, अपने कुटुंबजनी को साथ में लेकर के चलेंगे, फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। और यकीन मानिए ऐसे कर्क लगन के जातक ही हो सकते हैं जो ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर गिले शिकवे मिटाने का वक्त है, मिसअंडरस्टैंडिंग को उठा करके बाहर फेंकने का
ये वक्त है। यहाँ पर शुभ कामों में, मांगलिक कामों में खर्चा हो सकता है। खुद की सगाई, दोस्त की सगाई, किसी रिश्तेदार की शादी में भी आप जा सकते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खुशनुमा माहौल में आपका खर्चा होने की ये पूर्ण संभावना दिख रही है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कर्क लगन के जातकों के बारे में जो कि पढ़ाई लिखाई करते हैं, यानी विद्यार्थी वर्ग के बारे में। अब यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के लिए ये फाउंडेशन स्टोन वाला ये वक्त है। पर्टिकुलरली अगर आप हाई सेकेंडरी, कॉलेज या फिर आप उससे भी आगे हायर लेवल की अगर एजुकेशन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, फाउंडेशन ज़रूर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। जस्ट स्टे फोकस एंड कीप डूइंग द हार्ड वर्क। विशेषता से अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकली संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपिंग, ऐप डेवलपिंग वालों के लिए ये वक्त थोड़ा संभालना ज़रूर रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप चीज़ों के एनालिसिस करेंगे, बुद्धिमत्ता का अगर आप उपयोग करेंगे, फ़ायदेमंद रहेगा। लॉ के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, जुडिशरी के संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे आपको आंकड़ों के साथ, अमाउंट के साथ खेलना है, यानी कि अकाउंट, चार्टर अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, यकीन मानिए फ़ायदेमंद वाली ये परिस्थिति होने जा रही है अक्टूबर के इस महीने में कर्क लगन के जातकों के लिए। अंत में बातचीत करना चाहूँगा मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, कर्क लगन के जातकों के लिए जब भी अपनी ही राशि से चंद्रमा 6, 8, 12वें घर पे जाते हैं, माफ़ कीजिएगा 4, 8, 12वें घर पे वो जाते हैं अपनी ही राशि से। यहाँ पे मैं फल कथन कर रहा हूँ लगन कुंडली के हिसाब से, लेकिन ये मैं इसलिए स्पेसिफिक कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके मन के मालिक बनते हैं चंद्रमा। तो मन के कारक चंद्रमा जब भी पीड़ित होंगे आपके लिए तकलीफ होगी, यानी कि यहाँ पर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होना, साइकिक अटैक्स आना। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि ये मेरे पे एप्लीकेबल है। जी नहीं, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो डिप्रेशन में है, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो साइकोलॉजी के से संबंधित तकलीफ से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट चल रही है। उन लोगों के लिए विशेषता से मन संबंधित जितने भी रोग हैं तकलीफ दे सकती है। तो जोड़ों के संबंधित, अन्यथा जोड़ों के संबंधित तकलीफ हो सकती है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ आपको तकलीफ दे सकता है। तो यहाँ पर सतर्क रहने वाली ये बात है। रही बात जो लोग मानसिक पीड़ित है या मानसिक संबंधित कोई रोग हो उन्हें हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं? छोटा सा उपाय देने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। चांदी का ग्लास लेना है और रात्रि काल में उसमें पानी भरना है और सुबह उठ कर के पहले उस ग्लास को उठा करके उसका पानी पीना है। बस इतना सा छोटा सा उपाय आप करिए, यकीन मानिए आपके लिए ये वक्त बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा। मेंटल स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में, ये रोग में, चांदी का उपयोग करना, चांदी की वस्तुओं का या फिर चांदी पहनना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। लाभदायक परिस्थिति को यहाँ पर